एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। कोशिश की, जब हम जियो कंपनी के शॉप पर गए तो वहाँ से हमने पूछा कि हमें एक यहाँ पे कनेक्शन चाहिए, एक सिम चाहिए, तो उन्होंने हमसे $1000 मांग लिए है। ये आप देखिए यहाँ पर जो इंडिया का 100 रुपये का नोट इस पर हैदर गैर कानूनी तरीके से गई है, उसको भी वहाँ पे घूमने फिरने की आज़ादी है, मौज मस्तियाँ कर रही है, आवारागर्दी कर रही है। सब लीगल वीज़ा लेकर जाते हैं हम लोग, जब वीज़ा लेकर जाते हैं प्रॉपर तरीके से, अपना पासपोर्ट पे ठप्पा लगवा कर जाते हैं, उस वक्त क्यों ऐसी हमारे ऊपर बंदिशें डाली जाती हैं। अगर मेरे साथ ऐसा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हिंदुस्तान पहुंचे हुए हैं और 7 दिन का वीज़ा है हमारा और आज तीसरा दिन है, और कुछ इंस्ट्रक्शन हमें इतनी सख्त दी गई थी कि मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता, ना कुछ वीडियो में बना पा रहा था और ना ही मैं कुछ अपलोड कर पा रहा था। अगर हमें पता होता कि हमें इतनी जो है सख्त इंस्ट्रक्शन में रखा जाएगा तो शायद हम जो है वो वीज़ा लेकर ना आते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हुई कि वो शायद मैं बयान ना कर सकूँ, और हो सकता है शायद ये वीडियो भी मुझे बाद में पब्लिक करना पड़े जब हम लोग पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और अगर मौका मिला तो मैं ये वीडियो ज़रूर पब्लिक कर दूंगा, वरना मैं ये वीडियो उस वक्त पब्लिक करूंगा जब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग हिंदुस्तान जब एंट्री कर रहे थे तो बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे, जो BSF के जवान थे, उन्होंने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हमें कि भाई आप कैमरा ना चला सकें, आप मोबाइल ना इस्तेमाल कर लें, मोबाइल अपना पॉकेट में डाल लें, यहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं करनी है आपने, और कोई आपने किसी चीज़ को कैप्चर नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, और खामोशी से आपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है, खामोशी से आपने बस में बैठ जाना है, और जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हमें वहाँ से बताई गई, और उसके बाद जो है कुछ और आगे जब हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लगा। दोस्तों, ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये था कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब लोग पाकिस्तान आते हैं ना, बहुत सारे हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान आते हैं, उनका बहुत अच्छे से यहाँ वेलकम होता है, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। और हमें एक लेटर दिया गया, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर, वो लेटर भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये लेटर हमें जो दिया गया है, जिसके ऊपर एक ID कार्ड की जो पिक्चर भी लगी हुई है, ये ID कार्ड है पाकिस्तानी, उसके ऊपर एक एफिडेविट नुमा एक चीज़ है, वो हमें दिया गया। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी में और उर्दू में दोनों और इंग्लिश में तीनों ज़ुबानों में ये लिखी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम लोग जब आए थे तो हमें ये कहा गया था कि भाई आप लोग 7 दिन का आपका वीज़ा है और 7 दिन में आप लोग जहाँ मर्जी घूम फिर सकते हैं। जहाँ का हमारा वीज़ा था, ये मैं अभी आपको पब्लिक नहीं करूँगा कि मेरा वीज़ा जो है वो कहाँ का था, कितने लोग थे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान वीज़ा लेकर आए हैं, एंट्री हुई है, और पुलिस जो है उनका क्या यहाँ पे स्टेटमेंट था, पुलिस वालों का क्या किरदार था, और क्या उनका जो है हमने जो एक्सपीरियंस किया, वो मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। ये आप देखिए पासपोर्ट के अंदर ये पैसे भी मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, पैसों को लेकर अगर मैं बात की जाए तो ये जो इंडियन करेंसी है, मैं आपको बता दूँ, इंडियन करेंसी जो है वो इसका रेट था तकरीबन 3.40 रुपीज़, ठीक है, पाकिस्तानी 3.40 रुपये और हिंदुस्तान का 1 रुपया। तो जब हम ये कैश ले रहे थे यहाँ से, जब हम ये कैश डिलीवर करवा रहे थे, और यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इनमें से नोट दिखा देता हूँ। ये 100 रुपये का नोट है, ये आप देखिए यहाँ पर जो इंडिया का 100 रुपये का नोट, इस पर गांधी जी की तस्वीर है, और कुछ और बैक साइड पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब वो मुझे पता नहीं क्या है, किस चीज़ की बिल्डिंग है, आप लोग बताइए। रानी की वाव के क्या लिखा हुआ है, शाल भी इसके ऊपर, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। उसके बाद फिर ये जो है एक और नोट है, इसके ऊपर भी कुछ ऐसे ही हम्पी लिखा हुआ है, हम्पी की एक तस्वीर बनी हुई है, देखिए आपको दिखा रही है। तकरीबन मेरा ख्याल है 50 रुपये का नोट है हिंदुस्तानी। कुछ इसी तरीके के और भी नोट हैं, जो 10 रुपये वाला नोट है, देखिए 10 रुपये वाला नोट भी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी तरह का इसके ऊपर भी कोई चीज़, एक अशोक चक्र टाइप एक चीज़ कोई बनी हुई है। इसी तरीके से फिर 5 रुपये का, मिनिमम 5 रुपये का नोट है यहाँ पर, सबसे छोटा जो है 5 रुपये का नोट है। तो करेंसी के हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा था कि करेंसी जो है तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी 3.40 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1 हिंदुस्तानी रुपीज़।
मतलब पाकिस्तान के अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए हमने इनको दिए तो इनको हमें चाहिए था कि तकरीबन कोई 29,000 रुपीज़ हमें देते, यानी तकरीबन ये मान लीजिए कोई तकरीबन 30,000 के करीब हिंदुस्तानी रुपीज़ इनको हमें देना चाहिए था 1 लाख के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों से हमने जो है वो पैसे एक्सचेंज करवाए थे उन लोगों ने हमें बताया यही कि रेट यही है, लेकिन जब उन्होंने हमें पैसे जो है चेंज करके दिए तो उस वक्त उन्होंने तकरीबन हमें कोई 22,000 के करीब रुपीज़ दिए, यानी कि 21,000 समथिंग रुपीज़ थे जो उन्होंने हमें रिटर्न किए 1 लाख रुपए के। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही अजीब लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है शायद ये वीडियो में अगर मुझे मौका मिला तो मैं अभी पब्लिक कर दूंगा, वरना ये वीडियो आप लोगों को जब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा उस वक्त मैं पब्लिक करूंगा। वीज़े के हवाले से अगर बात की जाए तो देखिए वीज़े के हवाले से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, आप जानते हैं पिछले 3-4 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया था तो वो रिजेक्ट हो गया था, और अभी तकरीबन 50-60 लोगों को 55 लोगों को वीज़ा मिला है। 55 लोगों में से जिन लोगों ने कुछ पहले भी 4-4, 5-5 दफ़ा अप्लाई कर चुके थे और उसके बाद जो है वो वीज़ा उनका रिजेक्ट हो जाता था, और अभी जब ये वीज़ा मिला तो बिलीव कीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर वीज़ा भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, ये पासपोर्ट जो है और वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ये लेटर जो है इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी वो हुआ प्रॉब्लम हुआ कि मैंने कि इसके ऊपर हम लोगों को क्या क्या लिख के दिया हुआ है। उर्दू के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लिखा हुआ है जी कि आप कहीं भी नहीं जा सकते, जिस मुकाम का जिस जगह का आपका वीज़ा होगा उससे दूर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक आप घूम फिर सकते हैं, लेकिन किसी सरकारी बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, वहाँ की वीडियो नहीं बनाएंगे, किसी शॉप पे जाकर वहाँ की वीडियो नहीं बनाएंगे। मतलब वीडियो बनाने से क्या एतराज़ है भाई? देखिए जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग आते हैं तो कितना वो पूरे मुल्क में घूमते फिरते हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे विजिट करवाया, सैर करवाई, और मैंने उनको ये भी बोला था कि हम जो है वो हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को दिखाएंगे हिंदुस्तान की खूबसूरती और कि हम लोगों को कैसे प्यार मोहब्बत मिला वहाँ पे। लेकिन बिल्कुल भी सख्ती से हमें मना कर दिया गया कि आप लोग कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। फिर भाई हमारा मकसद क्या हुआ आने का? आप बिलीव कीजिए जो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि किसी दूसरी कंट्री में, ख़ास तौर पे उनके पड़ोस में, देखिए हिंदुस्तान से जब लोग पाकिस्तान आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। जब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान जाता है तो उनकी भी कोशिश होती है कि एक्सप्लोर करें। अब सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से गई है, उसको भी वहाँ पर घूमने फिरने की आज़ादी है, मौज मस्तियाँ कर रही है, आवारागर्दी कर रही है, सबको डरा रही है, धमका रही है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन हम लोग जब लीगल वीज़ा लेकर जाते हैं, हम लोग जब वीज़ा लेकर जाते हैं प्रॉपर तरीके से, अपना पासपोर्ट पे ठप्पा लगवा कर जाते हैं, उस वक्त क्यों ऐसी हमारे ऊपर बंदिशें डाली जाती हैं? अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबके साथ ऐसा होता होगा। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही थी। जब हम बॉर्डर से क्रॉस हुए तो हमने एक जियो कंपनी का कनेक्शन लेने की कोशिश की। जब हम जियो कंपनी के शॉप पर गए तो वहाँ से हमने पूछा कि हमें एक यहाँ पे कनेक्शन चाहिए, एक सिम चाहिए, तो उन्होंने हमसे $1,000 मांग लिए, सिम के $1,000। अब आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों, $1,000 मायने रखते हैं $1,000, जबकि ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सिम ज़्यादा से ज़्यादा $4-5 की होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। अब $1,000, अगर इतने तो पैसे हम लोग लेकर भी नहीं गए थे वहाँ पर कि $1,000 अगर हम लेके जाते। देखिए अगर सिम के लिए हम $1,000, और पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा वो नहीं कि आप इतनी ज़्यादा करेंसी ला सकें, तो अगर इतनी होती तो हम सिम वहाँ से लेते। लेकिन वहाँ पे भी हमें शर्मिंदगी हुई, वहाँ पे भी हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो बहुत सारे सिख दोस्त हमारे थे जो हमसे मिलने भी आए, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे साथ व्लॉग बना सके, वीडियो में आ सके। और बस मैं तो ये कहूँगा ये एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। बाकी अभी 3 दिन हो चुके हैं हमें, और जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, बाकी अभी 4 दिन हमारे और हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे से निकल जाएंगे। यकीन मानिए जो अगर वीडियो नहीं बनाने देना, अगर हमें कोई अपडेट नहीं करने देना, एक्सप्लोर नहीं करने देना था, तो फिर भाई हमारा तो मकसद आने का ख़राब हो गया। हम लोग चाहते थे लोगों को दिखाएं कि वाकई पाकिस्तान के लोगों को वहाँ प्यार रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन इन लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हमें जो है वो एक जगह पे महसूर होकर रख दिया और कहीं जाने की परमिशन नहीं दी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।